पीएम मोदी की सही नीतियों की वजह से देश आज काफी तेज गति से विकास कर रहा है। देश के लोग पीएम मोदी के कामों से खुश हैं, इसलिए लगातार तीसरी बार पीएम मोदी प्रधानमंत्री बने हैं। लेकिन दर्शकों, पीएम मोदी पर वो लोग सवाल उठाते हैं जो अमेठी में खुद अपनी सीट गंवा चुके हैं, जबकि पीएम मोदी अब तक एक भी चुनाव नहीं हारे हैं। पीएम मोदी ने अपने राजनीतिक कैरियर में जो भी हासिल किया है वो अपनी मेहनत के दम पर। लेकिन राहुल गांधी जो पीएम मोदी पर सवाल उठाते रहते हैं, पीएम मोदी पर निशाना साधते हैं, लेकिन उन्हें सब कुछ विरासत में मिला है। अगर वो गांधी परिवार से नहीं होते तो क्या तब भी कांग्रेस इतनी असफलताओं के बावजूद राहुल गांधी को आगे करती? कांग्रेस में कई ऐसे नेता हैं जो पार्टी के लिए राहुल गांधी से ज्यादा कारगर साबित हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस को तो राहुल गांधी के ही भरोसे चलना है, क्योंकि वो गांधी परिवार के युवराज हैं। वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी हैं जो अपने बलबूते प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे हैं। पीएम मोदी एक तरफ जहां सिर्फ और सिर्फ देश को विकास की पटरी पर दौड़ाने में लगे हुए हैं, तो वहीं राहुल गांधी अपने राजनीतिक एजेंडे को पूरा करने में लगे हुए हैं। लेकिन इस बार भी उनका दांव उल्टा पड़ गया है। इस बार भी पीएम मोदी विपक्ष की पोल खोलने में लगे हुए हैं। पीएम मोदी बिहार में विपक्षी महागठबंधन, खासकर आरजेडी के गाने में छर्रा कट्टा दुनाली जैसे वाक्यांशों से सजे गानों पर जबरदस्त तंज कसा। पीएम मोदी ने सवाल उठाया कि क्या बिहार को हिंसक पहचान चाहिए जो जंगल राज की याद दिलाए। यह हमला न सिर्फ भोजपुरी चुनावी गीतों पर केंद्रित था, बल्कि 1990 के दशक के आरजेडी शासन की कटु स्मृतियों को ताजा करने का प्रयास भी था। दर्शकों, बिहार में राहुल गांधी ने छठ पूजा को लेकर जो बयान दिया, उस पर भी हंगामा मचा हुआ है। वहीं पीएम मोदी भी विपक्ष को एक्सपोज कर रहे हैं। वहीं आप दर्शकों को क्या लगता है? अगर आप दर्शक मानते हैं कि बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी, तो कमेंट में एनडीए जरूर लिखिए, ताकि विपक्ष को साफ संदेश जाए कि जनता एनडीए के साथ है। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। दर्शकों, बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के लिए ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। बिहार इस समय पूरी तरह से चुनावी रंग में रंग गया है। सभी पार्टियों के स्टार प्रचारक अपने पक्ष में वोटरों को लुभाने के लिए रैलियां और जनसभाएं कर रहे हैं। छठ पूजा के बाद बिहार विधानसभा चुनाव की चुनावी धार को सभी दलों ने तेज कर दिया है। वहीं एक बार फिर राहुल गांधी ने साफ संकेत दिया है कि इस बार भी विपक्ष की करारी हार हो सकती है, क्योंकि हार के बाद के लिए राहुल गांधी अभी से ही बहाने ढूंढ रहे हैं। दरअसल बीजेपी पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने बिहार में कहा है कि वो वोट चोरी कर रहे हैं, जो उन्होंने पहले महाराष्ट्र, हरियाणा में किया और अब बिहार में करने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि हमने मतदाता अधिकार यात्रा की। वे आखिरी समय में वोट चुराने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको मतदान केंद्र पर खड़े होकर सूची देखनी चाहिए और वोट चोरी रोकनी चाहिए। राहुल गांधी ने आगे कहा कि उनका उद्देश्य अडानी और अंबानी को फायदा पहुंचाना और अंबेडकर के संविधान को खत्म करना है। वे आजादी से पहले के भारत चाहते हैं, जहां दलितों, पिछड़े वर्गों के पास कोई अधिकार नहीं थे। वे हर चीज का निजीकरण करना चाहते हैं। दर्शकों, राहुल गांधी के पास काम के नाम पर दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। वो बस अडानी, अंबानी और अब वोट चोरी के मुद्दे पर अटके हुए हैं। अडानी और अंबानी के मामले पर तो काफी लंबे समय से राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अब तक वो अपने आरोपों को साबित नहीं कर पाए हैं। इससे पहले राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया था कि चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा कर ली है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में पोल खुली तो वो पलट गए और कार्रवाई के डर से कहने लगे कि अखबार में छपी एक खबर के आधार पर वो आरोप लगा रहे थे, क्योंकि वो विपक्ष के नेता हैं। वहीं राफेल डील पर चौकीदार चोर है कि आरोप पर भी राहुल गांधी पलट चुके हैं और अब वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। चुनाव में हार के बाद राहुल गांधी पहले ईवीएम पर आरोप लगाते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा ईवीएम को क्लीन चिट देने के बाद अब राहुल गांधी ने वोट चोरी का नया शगुफा छोड़ा है। राहुल गांधी समझ गए हैं कि इस बार भी एनडीए की सरकार बनेगी, इसलिए अभी से ही वोट चोरी का राग अलापने लगे हैं। हार के बाद यही कहेंगे कि हमें पहले से ही शक था कि वोट चोरी हो रहा है। इन्होंने वोट चोरी कर चुनाव जीती है। दर्शकों, राहुल गांधी सिर्फ आरोप लगाते हैं, लेकिन कोर्ट में उनके सारे आरोपों की हवा निकल जाती है। महाराष्ट्र में वोट चोरी का आरोप लगाकर कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे, लेकिन उन्हें झटका देकर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। वहीं अब हार से बौखलाए विपक्षी समर्थक हिंसा पर उतर आए हैं। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव से पहले गया जिले में बड़ा हंगामा हुआ। टिकारी विधानसभा से एनडीए प्रत्याशी
और हम के नेता डॉक्टर अनिल कुमार के काफिले पर बुधवार शाम जानलेवा हमला हुआ। दिघोरा गांव में जनसंपर्क के दौरान कुछ लोगों ने उनके काफिले पर पथराव और फायरिंग की। हमले में अनिल कुमार के दाहिने हाथ में चोट आई है, जबकि उनके भाई और कई कार्यकर्ता भी घायल हुए हैं। वहीं अब पुलिस ने इस मामले को लेकर बड़ी कार्रवाई करते हुए 9 लोगों को हिरासत में लिया है। वहीं अब एक इंटरव्यू के दौरान बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने रैपिड फायर राउंड में योगी आदित्यनाथ को लेकर सवाल पूछे जाने पर उन्हें नकली बाबा बता दिया। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो हैं ही, साथ ही वो पीठाधीश्वर भी हैं। तेजस्वी यादव को अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर कोई राजनीतिक हमला करना ही था तो उनके काम को लेकर सवाल उठा सकते थे, लेकिन उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर हमले के लिए उनकी धार्मिक पहचान को चुना। असल में तेजस्वी यादव ने उत्तर में योगी आदित्यनाथ को नकली बाबा कहकर न सिर्फ एक व्यक्ति पर हमला किया, बल्कि पूरे हिंदू समाज की धार्मिक पहचान पर प्रहार करने की कोशिश की है। ये बयान केवल एक राजनीतिक टिप्पणी नहीं, ये उस मानसिकता की झलक है जो दशकों से हिंदू प्रतीकों, संतों और सनातन परंपराओं का मजाक उड़ाने में आनंद महसूस करती आई है। लेकिन सवाल है कि क्या तेजस्वी यादव किसी मुस्लिम नेता को नकली मौलवी कह सकते हैं? पीएम मोदी ने विपक्ष का हाल बुरा कर दिया है। विपक्ष के नेता समझ ही नहीं पा रहे हैं कि पीएम मोदी से मुकाबला कैसे करें। राहुल गांधी ने एक बार फिर विपक्ष का खेल खराब कर दिया है। पिछले कुछ समय से राहुल गांधी राजनीतिक सभाओं से दूर थे, लेकिन अब अचानक राहुल गांधी ने जो किया है उससे एक बार फिर कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है। कांग्रेस के लिए जवाब देना अब मुश्किल हो गया है। वहीं पीएम मोदी ने ऐसा प्रहार किया है जिससे कांग्रेस की दुनिया हिल गई है और कांग्रेस के नेता अब तिलमिलाए हुए हैं और राहुल गांधी के बचाव में उतर आए हैं। लेकिन कहते हैं ना कि अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। यही कांग्रेस के साथ हो रहा है। दर्शकों, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर बीजेपी को बड़ा सियासी हथियार दे दिया है। बिहार चुनाव से पहले इस मुद्दे पर कांग्रेस के लिए जवाब देना मुश्किल हो गया है। दर्शकों, उस वक्त भी हर कोई चौंक गया था जब सोनिया गांधी ने भी तीखा बयान दिया था। सोनिया गांधी ने उस वक्त गुजरात के सीएम रहे नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर कहा था। चुनाव में अपने वोटरों के सामने हीरो बनने की छवि में उटपटांग बयान फायदा कम और नुकसान ज्यादा करते हैं। तब जब पीएम मोदी राष्ट्र के प्रधानमंत्री भी हैं, उनके खिलाफ ऐसे बयान दोनों तरफ से वोटरों को एग्रेसिव करते हैं। पीएम मोदी के खिलाफ नाचने वाले राहुल गांधी के बयान ने मोदी के हार्डकोर सपोर्टर को जबरदस्त गुस्से में डाला है। खासकर शहरी मतदाताओं में अलग अलग रूप से सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। अधिकांश प्रतिक्रियाएं काफी स्वाभाविक है। राहुल गांधी के पास कई अन्य बातें थी जिन्हें वो बोल सकते थे, लेकिन मालूम नहीं कि किस परिस्थिति में वे ऐसे बयान बोले। गौरतलब है कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां नाचना गाना अभी भी सभ्य जीवन का प्रतीक नहीं माना जाता है। राजनीति में क्षेत्रीय सभ्यता की समझ रखनी होती है। इसमें इंदिरा गांधी काफी समझदार थी। पूर्वी भारत आते ही वो माथे पर पल्लू रखती थी। पीएम मोदी भी क्षेत्र के हिसाब से वहां की बोली बोलते हैं। कई बार बिहार में वो मगही या भोजपुरी के संवाद से अपना भाषण शुरू करते हैं, पर यहाँ राहुल गांधी अपने कोर वोटर के सिवाय किसी और से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। बिहार में कहावत है कि बोली गोली से भी ज्यादा चोट करती है। अपनी बोली बोलते वक्त संयम रखना चाहिए। इसमें कोई भी शक नहीं है कि राहुल गांधी के बयान के बाद मोदी के समर्थक थोड़े तेवर में हैं। वहीं अब जब हर हाथ स्मार्टफोन है और कुछ भी और कोई भी संवाद पल भर में वायरल हो जा रहा है, चुनावी मौसम में हर बयान को तौला और परखा जाता है। फिर समाज की सबसे बड़ी शक्ति राजनीतिक शक्ति को काबिज करने के लिए अति सावधानी की जरूरत है। शायद राहुल गांधी हल्की चूक कर गए। अब इसकी भरपाई वो कैसे करेंगे, अब आगे के बयान तय करेंगे। वहीं पीएम मोदी ने बिहार में एक जनसभा में विपक्षी दलों पर तीखा प्रहार किया है। पीएम मोदी ने कहा है कि लालटेन पंजा या इंडी गठबंधन वाले बिहार और बिहारियों का अपमान करते हैं। कांग्रेस के पंजाब के एक पूर्व सीएम ने रैली में ऐलान किया कि बिहारियों को पंजाब में घुसने न देंगे। मंच पर गांधी परिवार की बेटी तालियां बजा रही थी। पीएम मोदी ने कहा कि तेलंगाना, कर्नाटक में कांग्रेस नेता बिहारियों को गाली देते हैं। तमिलनाडु में डीएमके मेहनत कशों को प्रताड़ित करता है, लेकिन आरजेडी चुप रहता है। इस चुनाव में कांग्रेस ने बिहार विरोधियों को प्रचार के लिए बुलाया। ये आरजेडी को नुकसान पहुंचाने की साजिश है। उन्होंने कहा कि आरजेडी कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र नहीं, अपनी रेट लिस्ट जारी की है। इनकी हर घोषणा के पीछे असली मकसद रंगदारी, फिरौती, लूट खसोट, भ्रष्टाचार, यही सब है। वहीं छठ पूजा पर राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान को लेकर पीएम मोदी ने उन पर निशाना साधा है।
पीएम मोदी ने कहा है कि कांग्रेस और आरजेडी के लोग छठी मैया का अपमान कर रहे हैं। आप बताएं, क्या कोई वोट पाने के लिए छठ मैया का अपमान करेगा? क्या माताएं निर्जला उपवास करती हैं? क्या वो सहन करेंगी? क्या बेशर्मी से बोल रहे हैं? उनके लिए छठ पूजा नौटंकी है, ड्रामा है। ऐसे लोगों को सजा दोगे कि नहीं? जो माताएं निर्जला व्रत रखती हैं, गंगा जी में खड़ी होती हैं, वो तो उनकी नजर में ड्रामा करती हैं। क्या बिहार की माताएं बहनें छठ मैया का अपमान बर्दाश्त करेंगी? यह हर उस व्यक्ति का अपमान है जो छठ मैया में श्रद्धा रखता है। मैं जानता हूं कि इस अपमान को सैकड़ों सालों तक बिहार नहीं भूलेगा। हमारा बिहार स्वाभिमान की धरती है। जिन लोगों ने छठ पूजा को गाली देने का काम किया है, उन्हें कोई नहीं भूलेगा। बिहार की संस्कृति को दूर दूर तक ले जाना एनडीए का उद्देश्य है। कुल मिलाकर देखें तो छठ पूजा पर बयान देकर राहुल गांधी ने कांग्रेस और विपक्ष को बुरा फंसा दिया है। राहुल गांधी अब समझ ही नहीं पा रहे हैं कि पीएम मोदी से मुकाबला कैसे करें, किस मुद्दे के सहारे वो पीएम मोदी को घेरे। पीएम मोदी ने विपक्ष को मुद्दा विहीन कर दिया है। ऐसे में राहुल गांधी जबरदस्ती मुद्दे ढूंढ रहे हैं। दर्शकों, मीठा खाना आनंददायक है, लेकिन अधिक मीठा खाना नुकसानदेह है। विरोध तो ठीक है, लेकिन विरोध का सीमा पार कर जाना गलत है। विरोध तो लोकतंत्र का गहना है। लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती है कि अगर सरकार कुछ गलत करे तो उसका विरोध अधिकार पूर्वक किया जा सकता है। लेकिन विरोध के नाम पर प्रधानमंत्री मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी करना और लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करना कहां तक ठीक है? लेकिन ये बात राहुल गांधी कहां ही समझते हैं। अपने कोर वोटर्स को खुश करने के चक्कर में राहुल गांधी अक्सर कुछ ऐसा कर देते हैं कि पार्टी को फायदा कम और नुकसान ज्यादा हो जाता है। दर्शकों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के चुनाव प्रचार के दौरान नेताओं के जुबान फिसलने और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का क्रम शुरू हो गया है। इसकी वजह से विवाद भी हो रहे हैं। ताजा मामला कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से जुड़ा हुआ है। बुधवार को मुजफ्फरपुर में आयोजित जनसभा के दौरान राहुल गांधी ने पीएम मोदी को निशाना बनाने के क्रम में छठ के लिए ड्रामा और नौटंकी जैसी बात कह दी थी। अब ये मामला कोर्ट तक पहुंच गया है। सदर थाना क्षेत्र के लैलातपुर पताही निवासी अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने सीजेएम कोर्ट में लोकसभा में विपक्ष के नेता और सांसद राहुल गांधी पर परिवाद दायर किया है। मामले में 11 नवंबर को कोर्ट में सुनवाई होगी। परिवाद में कहा गया है कि बुधवार को सकरा के मझौलिया में चुनावी सभा के दौरान राहुल गांधी द्वारा करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाया गया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपमानित करने और देश को अपमानित करने के उद्देश्य से भाषण के दौरान ये वक्तव्य दिया गया कि चुनाव जीतने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप चुनाव से पहले नाचने के लिए कहोगे तो वो मंच पर आकर डांस करने लगेंगे। चुनाव के बाद नजर नहीं आएंगे। वो सिर्फ ड्रामा करते हैं। छठ जैसे पर्व में भी ड्रामा किया। इससे हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाया गया। वहीं छठ पूजा पर राहुल गांधी के बयान पर छिड़े विवाद के बाद भी कांग्रेस के नेता बाज नहीं आ रहे हैं। 24 घंटे के भीतर ही एक बार फिर उन्होंने छठ पूजा को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी ने यमुना में नहाने का निर्णय लिया, इसलिए स्वच्छ तालाब बना दिया और दूसरी तरफ प्रदूषण से भरी यमुना दिखाई दी। इससे पहले भी बिहार के मुजफ्फरपुर में एक सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि छठ पूजा वोट हासिल करने के लिए किया गया नाटक है और मोदी वोट के लिए मंच पर नाच भी सकते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी को छठ पूजा या बिहार की परंपरा से कोई लेना देना नहीं है। उनका मकसद केवल वोट लेना है। वहीं बीजेपी भी एक्शन मोड में है। बीजेपी ने पीएम मोदी पर विवादित बयान को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव आयोग को शिकायत दी है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा पीएम नरेंद्र मोदी पर दिए गए बयान को लेकर बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत दर्ज कराई है। इस शिकायत में राहुल गांधी द्वारा 29 अक्टूबर को मुजफ्फरपुर में दिए गए उस बयान पर आपत्ति जताई गई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि मोदी वोट के लिए डांस भी करेंगे। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। अजय आलोक ने कहा कि राहुल गांधी भारत में दो राष्ट्र जैसा संदेश दे रहे हैं और वे एकजुट भारत नहीं देखना चाहते। ऐसे बयानों से देश में दरारें बढ़ती हैं और जनमानस इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। दर्शकों, हर चुनाव से पहले राहुल गांधी कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे कांग्रेस बैकफुट पर आ जाती है। वही पीएम मोदी ने तो राहुल गांधी पर पलटवार किया ही है। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने भी राहुल गांधी पर हमला बोला है। अमित शाह ने कहा है कि राहुल गांधी ने छठ मैया का अपमान किया है, जिसका जवाब जनता देगी। इसके साथ ही शाह ने लोगों से विकसित बिहार के लिए वोट करने की अपील की और कहा कि मोदी सरकार ने आतंकवाद पर सख्त कार्रवाई की है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें